तुमको एफआईआर करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले नाटक चलाया, वो तुम्हारा एसआईटी पहले डिक्लेयर हो गई, वो हवा में रही, बाद में 2 साल के बाद प्रकट हुई नाम एसआईटी के, फिर कमिश्नर का इंक्वायरी कर रहा है पुलिस कांस्टेबल। तो ऐसे सब नाटक चले उनके। अब चलते चलते दिशा के पिता का पिटीशन आया कोर्ट में हियरिंग को। पहले दिन, हियरिंग के पहले दिन, जस्टिस सारंग कोतवाल साहब ने पॉइंटेड सिंपल क्वेश्चन पूछा, बिना एफआईआर के आप मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर कैसा रहे हो? मर्डर और गैंगरेप का केस है, तो बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो? फिर उसमें घुमाया घुमाया, बाद में गडकरी साहब के बेंच के पास आया। सबसे ज्यादा डेट्स तो गडकरी साहब ने दिए। वो चलते 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 फिर वो उनका वही चालू, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डिले करते जा रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, खास करके महाराष्ट्र पुलिस का, बंबई पुलिस का, वो लेने के बाद में भी इनका सब चालू डिले। अब उसके बाद में लास्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी के कोर्ट में मैटर आया, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा, क्या है ये तुम्हारे नाटक? मतलब सिंपल वर्ड में, 174 क्या है? 174 तुम जाके स्पॉट पे जो देखना है वो नोटिंग करो, इतना ही 174। जब तुमको मर्डर का कम लेना, ये चीजें पेन ड्राइव आप कैसे ऐड कर सकते 174 में? तो फिर चुप हो गए। फिर सरकारी वकील ने खानापूर्ति के लिए लेटर लिखा। अब सरकारी वकील को क्या समझ में आया और उस पुलिस वालों को क्या समझ में आया, भगवान जाने। उसके बाद में वो अपने विटनेस को लेटर दे रहे हैं, अपने एसीपी निपुंज साहब को लेटर गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो विटनेस है उनको लेटर दे रहे, 174 सीआरपीसी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी फिर हमने दो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सर। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि सरकार खुद बड़ी लिटिगेंट बनी हुई है और अदालतों के पास जो मुकदमे पाइल अप हो रहे हैं, उनके फाइल पर फाइल बनते जा रहे हैं, ये सरकार की गड़बड़ियों की वजह से हो रही है। अच्छी बात है। अब इसमें आज मैं कोर्ट को भी लपेट रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं दर्शकों को बहुत संक्षेप में बता देता हूं, एक सीआरपीएफ के जवान को सस्पेंड किया गया, इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो 11 दिन से अपनी नौकरी पर नहीं थे, सेवा में नहीं थे। अब ये मामला आया अदालत में, सस्पेंशन हो गया था, सरकार ने सस्पेंड कर दिया, अदालत में आया, अदालत ने तहकीकात की, जांच की, पता चला कि वो व्यक्ति एक तो मेडिकल लीव पर था और जब वो मेडिकल लीव पर था उसी दौरान उसके घर में एक घटना घट गई। उनके भाई की जो शादी हुई है उसके बीच में तकरार हो गया है, मतलब लड़की को लेकर के और भाई को लेकर के। खैर वो फिर तकरार थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फैमिली में कुछ बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर सके, मेडिकल लीव पर रहे और वो 11 दिन तक अब नौकरी ज्वाइन नहीं कर सके। इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय डिस्प्रोपोर्शनेट है, सही नहीं है, इनको आप सजा दीजिए लेकिन नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि एक तो मेडिकल लीव पर थे और कुछ फैमिली में घटना घट गई जिसके बारे में ये सूचित नहीं कर सके या जो भी है, लेकिन आप इनको नौकरी से मत निकालिए और जो पनिशमेंट इनको देना है वो दीजिए। अब इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के डिसीजन को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हिम्मत कर रही है सरकार, ये किसी सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं है, ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है और उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा, और एक सीआरपीएफ के सस्पेंशन का केस है उस पर आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इतना बड़ा ये मामला हो रहा है जिसको आप डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा नहीं है,
आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और आप इस तरह से न्याय की अवहेलना कर रहे हैं। न्याय को, जिससे दूसरे लोगों को न्याय मिलेगा, उसका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें सवाल यह है, मेरा सवाल आपसे नीलेश जी, मैं आज ये सवाल बोलिए। हाई कोर्ट के श्रीमान जजों से पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सरकार को, कि आप न्यायालय का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और एक तरफ हाई कोर्ट में सीधा सीधा डिसीजन आ रहा है जिसमें पहले दिन जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि बिना एफआईआर के हत्या और गैंगरेप के मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हो। सिंपल केस था, एक दिन का केस था। जज साहबों ने, महोदय ने, इस केस को 12 महीने हो गए, अप्रैल आ गया, 12 महीने तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकी है। सरकार तो छोड़िए, सरकार तो पैसा दे रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन माननीय जजों पर लागू होता है या नहीं होता है, मेरा सवाल ये है। नहीं, सुनिए, देखिए, ये मामले में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी बहुत क्लियर है कि जजेस की भी जिम्मेदारी है कि वो मतलब एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट एक्शन ले। नहीं तो यार कभी कभी क्या होता है, आदमी का वो ये हो जाता है ना, डिस्करेज हो जाता है, वो पिटिशनर डिस्करेज हो जाता है, गरीब आदमी डिस्करेज हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और सीरियस मैटर में, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमने लास्ट टाइम उसमें दिया है हमारे पिटिशन में, कि यार एक कॉमन मैन को रेप के केस में एफआईआर के लिए अगर इतना जद्दोजहद करना पड़े तो बहुत शर्म की बात है पूरे सिस्टम के लिए। आप उसके लिए क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हो? एफआईआर तो करना ही पड़ेगा आपको। और उसमें कानून में प्रावधान है, अगर सामूहिक अत्याचार का, गैंगरेप का, मर्डर का कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं करता है तो कंसर्न पुलिस वाले को मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है 166A आईपीसी में, उसका जो बीएनएस में नया सेक्शन। तो ठीक है, अभी क्या है, 1 बाय 1, अभी एक साथ सब करने से बजाय 1 बाय 1, अभी ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिया है, तो अभी एक उनको बोल दिया, अभी अरे इंस्ट्रक्शन लिया लेके है, क्या मैं है हमको आपको बता बताता दो। हूं, एक मिनट सुनिए। अभी लिया है ना चीफ जस्टिस साहब ने। मैं सुप्रीम कोर्ट के हाँ, आदेश के अनुकूल बात कर रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। और ये कॉमन मैन की लड़ाई, अब क्या हो रहा है इस देश में, हर चीज न्यू नॉर्मल हो रहा है, जो कुछ भी चलता है, कोई बात नहीं है, चलता है। माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जब आए थे, इन्होंने खुद कहा था कि चलता है नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार भाषण में बोलते रहते हैं चलता ही नहीं चलेगा, अरे चलता ही नहीं चलेगा, अरे चलता है, चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों लास्ट जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में क्या कहा गया था? 14 दिन का वक्त दिया गया था ना, 2 सप्ताह का। कहा गया 2 सप्ताह? एक्चुअली एक्चुअली 4 वीक किया है कोर्ट ने। नहीं नहीं, वो ऑर्डर में 4 वीक किया है, आपको ऑर्डर में जो था ना कोर्ट ने, अच्छा, उनको बोला ऑर्डर में पूरा 4 वीक इंस्ट्रक्शन कर लेके दिया। सब क्या है आपका करके 4 वीक का चल। ऑर्डर 4 वीक क्यों हाँ किया? ठीक। अब मैं यही जानना चाहता हूं, जो आधे घंटे का सवाल है, चीफ जस्टिस को मालूम है, चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया है, तो वो तो फौरन से पीछे, भाई पूछो क्या रिप्लाई आ रहा है तुम्हारा, तो उसमें 4 सप्ताह का वक्त क्यों लगेगा? 12 महीने बीत चुके हैं। इसका पेनल्टी कौन भरेगा सर? कौन भरेगा? ये वक्त कोर्ट का बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? जिम सिंपल क्लियर कट केस है। अगर फर्जी केस वो कह रहा है तो अदालत कहे कि नहीं ये फर्जी केस है, रिजेक्ट कर दे, कर दे रिजेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं है, सुनिए तो फिर क्यों क्यों फिर सुनिए। तारीख पर रही है? हाँ, लॉ लॉ वैसा नहीं है, सुनिए। लॉ क्या है पता है क्या है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो वो सही है कि झूठ है, कंप्लेंट के रजिस्ट्रेशन के स्टेज पे डिसाइड नहीं होता, कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। अगर झूठ है, पुलिस को ये थोड़ी है कि कंप्लेंट के फेवर में ही आपको रिपोर्ट देना है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये लॉ, इतना हाँ सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल हाँ, है। सुनिए आप सुनिए। केस लॉ बताते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपकी हाँ हियरिंग में आप ध्यान होगा आपको कि जस्टिस भोसले जी और जस्टिस गडकरी जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसी दिन लग गया था कि आप शायद वो कह देंगे कि आपको बोला कि मिस्टर ओझा, डू नॉट कोट दी केस लॉ, वी नो केस लॉ। तो जब आप केस लॉ जानते हैं तो आपने आदेश क्यों नहीं दिया एफआईआर का? पूरा देश सुनिए। देख रहा है, एफआईआर का आदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है
क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं है। देश देख रहा है, नंगी आंखों से यह देश देख रहा है। और फिर बड़ी बड़ी बातें यहां चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सरमन दिया जा रहा है ऑनरेबल जजेस के द्वारा कि आप हाउ डेयर टू कम टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है, सरकार को आपने फटकार लगाई, ठीक बात है, लेकिन आपने जज को तो फटकार लगाइए। जो सिंपल